हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यह पार्ट 2 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अगर कोई हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तब हम उसको अपने टैली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने किसी संदी क्रेडिटर से उधार में माल परचेज करते हैं और अगर हम उनको लेट में पेमेंट करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे संदी क्रेडिटर होते हैं वह उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी एंट्री आपके बिजनेस में आती है तो आप उसको अपने टैली में कैसे मैनेज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट 1 था उसमें हमने अपने संदी डेबिटर के अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया था और कैसे करना है हमने उसी वीडियो में समझ लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट 1 है तो आप उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी अच्छे से देखिए ताकि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 31। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने टैली के जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लिया है और इसके बाद में अपनी जो कंपनी है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, इसको भी सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हम इसी कंपनी में अपना जो प्रैक्टिकल है कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम अपने नोट्स में चलते हैं और देखते हैं हमारी जो एंट्री कौन सी है और कैसे क्या इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने एक परचेज की एंट्री ली है जिसमें हमने उधार में माल परचेज किया है, मतलब कि क्रेडिट में। और यहाँ पर बताया गया है मिस्टर विजय परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम राज ट्रेडर्स, उत्तर प्रदेश के हैं, फतेहपुर से, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट में माल परचेज किया गया है और इनका इनवाइस नंबर यहाँ पर बताया गया है और जो इंटरेस्ट है इसमें 10% अप्लीकेबल हो रहा है और यहाँ पर इनका GSTN नंबर वगैरह बताया गया है। तो यह एक हमारे पुराने कस्टमर हैं, मतलब कि पुरानी पार्टी है जिनसे हम ऑलरेडी माल को परचेज किए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं अप्लीकेबल हुआ था। यहाँ पर मान लीजिए अप्लीकेबल हो रहा है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आइटम है एक ही आइटम है AC और यहाँ पर इसका टोटल डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं, एजेसन कोड, क्वांटिटी, रेट वगैरह, और यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट बताया गया है और इसी अमाउंट पर हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके टैली में और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं। यहाँ पर डेट बताई गई है 1 नवंबर 2024, तो हम जाएंगे टैली में। ऑलरेडी यहाँ पर हमारी 1 नवंबर 2024 सेट है, आपको F2 से डेट अपनी चेंज कर लेना है। इसके बाद में आपको बाउचर में आना है और F9 से आपको परचेज बाउचर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इसको कॉपी और पेस्ट कर देना है, ठीक है। Ctrl+C से हमने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह PDF चाहिए, बाकी एक ही एंट्री है, आप वीडियो में देखकर कर सकते हैं। अगर आपको यह PDF चाहिए, सिंगल PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इनवाइस नंबर था वह डाल दिया है और पार्टी हमारी राज ट्रेडर्स है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इनको क्रिएट किया हुआ है। लेजर वगैरह कैसे क्रिएट करना है आपको सारी चीज़ें पता है क्योंकि हमने इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी एंट्री की हैं। देखिए अब हम इस लेजर में इंटरेस्ट जो है वह भी अप्लीकेबल करेंगे, तो आपको पता होगा पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो यहाँ पर कैसे सारी चीज़ें करना है। इसको हम अल्टर करेंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे यहीं पर, तो हमारा लेजर जो है अल्ट्रेशन मोड में ओपन हो जाएगा। हमारे संदी क्रेडिटर है, मेंटेन बैलेंस हम यहाँ पर यस रखते हैं क्योंकि हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्टिव इंटरेस्ट, यहाँ पर हमको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। जो हमने पार्ट 1 बनाया था वहीं पर हमने आपको यह ऑप्शन के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। आपको इसको यहाँ पर शो करने के लिए F11 प्रेस करना है। अकाउंटिंग सेक्शन में ही आपको यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन यस करके Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको यस करते हुए इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पैरामीटर जो है वह सेट करना है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, इन ऑप्शन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। यहाँ पर हमको इस ऑप्शन को यस करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सेटिंग करने से पहले अगर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ कम पैरामीटर शो हो रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर वाले ऑप्शन को यस करके Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार कुछ इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को भी यस रखना है और यहाँ पर जो हमारा
ओवरराइड एडवांस पैरामीटर है, इस ऑप्शन को भी हमको यस रखना है। ठीक है, इंटर करते हुए पीछे मतलब कि नीचे आएंगे और यहाँ पर हमको इंटरेस्ट का जो रेट है वह बता देना है। तो जो भी आपका रेट होगा, हमने यहाँ पर 10% के हिसाब से लिया है तो 10% हम बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट स्टाइल है, यहाँ पर आपको कैलेंडर ईयर या फिर कैलेंडर मंथ, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिए। तो टैली अपने हिसाब से उस महीने में जितने महीने में जितने दिन होंगे वह ऑटोमेटिक डेज कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर हमको कैलेंडर मंथ बता देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने किसी पार्टी से उधार में माल परचेज करते हैं तो उनका जो अमाउंट होता है वह क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमको अपने क्रेडिट बैलेंस ओनली को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अप्लीकेबल में बता देना है कि जो आपका इंटरेस्ट है अप्लीकेबल एंट्री के साथ में ही हो जाना है कि आपको कुछ यहाँ पर कुछ दिन की आपको छूट मिल रही है। मतलब जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी पार्टी यह भी बोल सकती है कि अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन में गुड्स अगर मतलब कि इसका जो पेमेंट है नहीं कर देंगे, अगर आपने 10 दिन में पेमेंट नहीं किया तब आपके ऊपर इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पर हम चाहें तो कोई ड्यू डेट जो है वह सेट कर सकते हैं अगर हमारे पार्टी की तरफ से हमको कोई छूट मिल रही है तो, नहीं तो आप यहाँ पर ऑलवेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी पार्टी ने हमको 10 दिन का टाइम दिया है तो यहाँ पर हम 10 दिन देख लेते हैं। पास्ट ड्यू डेट हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बता देंगे 10 दिन। ठीक है, तो 10 दिन बताएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन है इंटरेस्ट अप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर हमको ड्यू डेट फ्रॉम इनवाइस, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्यू डेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। राउंडिंग जो है इसको हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है दशमलव के बाद में भी शो होगा तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको इतना ही बताना है। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो रही है जिसमें कि अगर हम 1 महीने में पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पर हमको 10% देना पड़ेगा, और अगर 1 महीने से ज़्यादा हम लेट में पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई दूसरा इंटरेस्ट भी अप्लीकेबल कर रहा है, मतलब कि 1 महीने तक 10% और उसके बाद में 15% या 20% जो भी है, अगर दूसरा पैरामीटर चाहें तो यहीं पर हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा एक ही है तो यहाँ पर हम एक ही रखेंगे। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे और लेजर को भी कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने जो पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट जो है अप्लीकेबल करवा दिया है और हमारे ऊपर अब इंटरेस्ट चालू हो जाएगा जब हम एंट्री पास कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी हम ऑर्डर के अगेंस्ट में परचेज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए से पार्टी डिटेल, कंट्रोल ए से लोकल परचेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा आइटम है तो यहाँ पर हम एसी परचेज कर रहे हैं। इंटर और यहाँ पर हमको 4 इसकी क्वांटिटी और रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने पहले भी यह आइटम परचेज किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट मास्टर अपने, इनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ही। और यहाँ पर नीचे आएंगे CGST भी हम लगाएंगे और SGST हमको लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार इंटर करते हुए जैसे ही हम न्यू रेफरेंस बताते हुए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे फिर से ड्यू डेट या फिर ड्यू डेज के बारे में पूछेगा। तो जो आपको आपकी पार्टी की तरफ से मिला है और जो आपने इंटरेस्ट पैरामीटर में सेट किया है वही डेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो 10 दिन हमको मिले हैं तो 10 दिन हमने यहाँ पर बता दिया। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वह मतलब कि हमने यहाँ पर 1 नवंबर में एंट्री पास कर रही है, मतलब एंट्री 1 नवंबर में हो रही है। यहाँ पर 11 नवंबर से हमारे ऊपर इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा अगर हमने उसके पहले पेमेंट नहीं किया तो चलिए यहाँ पर हम अभी देखेंगे सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है फिर से वही शो हो रहे हैं इंटरेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। कैलेंडर मंथ अपना वेरीफाई कर लेना है अगर आप चाहें तो। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डेट टू, मतलब ये है अगर यहाँ पर हमको ये चाहिए कि हम मतलब कि उसी डेट तक हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर मंथ तक, तो यहाँ पर उस डेट या मंथ को हम फीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहाँ पर इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से या फिर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे और एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 1 नवंबर में हमने एंट्री पास की है, यहाँ पर हमारी उधार की एंट्री हो गई है। और अब हम अपनी रिपोर्ट को देखेंगे कि अगर हम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद में पेमेंट करेंगे तो उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट जो है बनेगा। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आना है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पर जब हमने पार्ट 1 में आपसे बताया था तो यहाँ पर हमने रिसीव किया था इंटरेस्ट, यहाँ पर हमको पे करना है। ठीक है, तो हमको दूसरा वाला इंटरेस्ट पेबल वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर जो हमारी डेट है यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा लगी हुई है, इसके लिए यहाँ पर यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन होके शो हो रहा है। यहाँ पर हमको अपनी डेट जो है वह चेंज करना है और यहाँ पर 1 नवंबर और यहाँ पर हमको 1 नवंबर बता देना है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 नवंबर में एंट्री पास की थी। तो यहाँ पर जो हमारा 1 नवंबर में है कोई भी अमाउंट नहीं शो हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पर हम 30 नवंबर तो सेट नहीं कर सकते क्योंकि टैली का एजुकेशन वर्जन है, और यहाँ पर हमको अपना 1/4 से और यहाँ पर 1 दिसंबर हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे संडी क्रेडिटर राज ट्रेडर्स, और यहाँ पर आपका उनका वाउचर नंबर मिल जाएगा और एंट्री डेट और वाउचर नंबर वगैरह। और यहाँ पर आप एंट्री को देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो पैरामीटर सेट किए थे उसी के अकॉर्डिंग 1 नवंबर में आपकी एंट्री हुई है। 10 तारीख तक 10 दिन का आपको टाइम मिला था और यहाँ पर 12 नवंबर से यहाँ पर जो है इंटरेस्ट चालू हो गया है और 1 दिसंबर तक में 20 दिन हुए हैं। 10% के हिसाब से आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है। अगर यहीं पर आप और डेट बढ़ा देंगे, मान लीजिए 1 जनवरी हम यहाँ पर सेट कर देंगे और आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका 12 नवंबर से 1 जनवरी तक का इंटरेस्ट 51 डेज का कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे होगा क्या, जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे इस इनवॉइस का, जब तक इंटरेस्ट इसमें चलता रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर 2 एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री हमारी होती है क्रेडिट नोट वाउचर में, जिसमें होता क्या है, हम अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को अपने पार्टी के लेजर में ऐड करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्रेडिट नोट वाउचर में होगी और दूसरी एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में होगी, तभी यह सारी हमारी एंट्री और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं जो हमारी पार्टी है उसको हम 1 दिसंबर को पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 दिसंबर को पेमेंट करेंगे तो हमारा कितना इंटरेस्ट होगा और उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पर हमको अदर वाउचर में आ जाना है, ठीक है। अदर वाउचर में आने के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रेडिट नोट वाउचर, हमको इसको ऑन कर लेना है। जब हम क्रेडिट नोट वाउचर ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जो इंटरेस्ट क्लास है वह बना लेनी होती है। आप क्लास को यूज करते हुए अगर एंट्री पास करते हैं तो इससे होता क्या है, आपकी जितनी भी क्रेडिट नोट की एंट्री होंगी, डेबिट नोट की एंट्री होंगी, उसमें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपने इस क्रेडिट नोट को किसके लिए यूज किया है। देखिए हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट भी किया था हमारे पिछले वीडियो में कि हम इंटरेस्ट की जो क्लास है यहाँ पर वाउचर की क्लास हम क्यों बनाते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे चेंज मोड में यहाँ पर यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है वह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कि अगर हम क्लास बना करके भी यूज करेंगे तब भी हमारी सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी जैसे इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम करेंगे। लेकिन अगर हम क्लास का ऑप्शन यूज करते हैं तो उससे होगा क्या, जब भी हम अपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रजिस्टर को चेक करते हैं तो वहाँ पर उस ट्रांजैक्शन में हमको यह सिंपली हम देख सकते हैं कि यह हमारे इंटरेस्ट की एंट्री है, और वहाँ पर इजीली मेंशन भी रहेगा कि इंटरेस्ट आपने पे किया है और आपने कौन सा इंटरेस्ट पे किया है, सिंपल इंटरेस्ट है या फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप जिस प्रकार का इंटरेस्ट आप यहाँ पर पे करेंगे आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए जो होता है हम यहाँ पर क्लास बना लेते हैं वाउचर की, और यहाँ पर हम 2 तरह की क्लास बना लेते हैं। पहली जो हमारी होती है सिंपल इंटरेस्ट की होती है, दूसरी हमारी होती है जो सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की है, तो यहाँ पर हम वाउचर क्लास के थ्रू यहाँ पर जो है एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर की। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप क्रेडिट नोट की जो भी एंट्री करें डेबिट नोट की इंटरेस्ट के लिए वो आप क्लास बना के ही करें, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर आपको डेट जो है 1 दिसंबर जो है वह सेट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर वाउचर नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर चेंज मोड में आएंगे और यहाँ पर से यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इस ऑप्शन को ऐसे ही रहना है, नो रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका इस प्रकार कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर क्रेडिट आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट मतलब ये है कि यहाँ पर हमको
मतलब कि अपने उस पार्टी का जो लेजर है वह सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपने राज ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम राज ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा उनका इनवॉइस नंबर और यहाँ पर किस तारीख से कितना इंटरेस्ट और कितने दिन का है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इंटर करते हुए यहाँ पर हम ऐसे ही पार्टी डिटेल भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस बताएंगे और इस अमाउंट को यहाँ पर भी इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इंटरेस्ट है वह एक प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर हम अपने किसी भी ऐसी संडी क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करते हैं तो वह हमारा खर्चा ही होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमको जब हमको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वह एक प्रकार की इनडायरेक्ट इनकम होती है, अगर हम पे करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Alt+C से हमको यहाँ पर एक लेजर भी बनाना पड़ेगा जो कि है इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस आप जिस नाम से बनाना चाहें बना सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस लेजर किसके लिए यूज करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको ग्रुप इसका बता देना है और यहाँ पर सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल रखना है, इसमें हमको कुछ भी ऑन नहीं रखना है और इस लेजर को कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वह हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, इंटरेस्ट पेड और यहाँ पर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो इससे होगा क्या, यहाँ पर आप इस एंट्री को जब रजिस्टर में जाके देखेंगे, क्रेडिट नोट रजिस्टर में, तो वहाँ पर आपको यह एंट्री में या तो आप नरेशन मेंशन कर दें, तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, आप इस प्रकार भी एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास बना के पास करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा हम आपको दिखा देते हैं। अल्टर में जाना है, अब हम क्लास बना लेते हैं। क्लास आप बना लीजिए, इसके बाद में आप एंट्री कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने डेबिट नोट की देखिए यहाँ पर एक क्लास बनाई थी इंटरेस्ट रिसीव की, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पर क्रेडिट नोट की बनानी है और हम सिंपली वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने किसी भी तरह के अमाउंट को अगर कैटेगराइज करना चाहें तभी हम क्लास की ज़रूरत हमको पड़ती है और हम इस टूल्स का हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट पेड की ऐसे करके क्लास बना लेते हैं और इसको यहाँ पर हमको बता देना है कि इंटरेस्ट अकाउंटिंग हमको यस रखना है, कंपाउंड वाले को हमको नो रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। पीछे आ जाएंगे, फिर से बाउचर में जाएंगे और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप चेंज मोड से यूज अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्लास का ऑप्शन तो है, लेकिन आपने अभी तक क्लास को यूज नहीं किया है। अगर आप क्लास बना भी लेते हैं तो आपको चाहिए तो क्लास आप यूज करेंगे, नहीं चाहिए तो आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास से सिर्फ हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप विदाउट क्लास को यूज करते हुए पास करना चाहते हैं तो सिंपली चेंज मोड में आके आप यूज इंटरेस्ट अकाउंटिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, आप ऐसे ही पास कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बाउचर की क्लास भी यूज करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से अदर बाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट बाउचर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारी जो क्लास है वह मिल जाएगी। आपको क्लास नहीं अप्लीकेबल करना, आप सिंपली नॉट अप्लीकेबल रख दीजिए, सिंपल से अपनी एंट्री पास कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सिंपली जो ऊपर यहाँ पर मेंशन हो गया बाउचर क्लास इंटरेस्ट पेड, इस तरह हम यहाँ पर शो हमको हो रहा है। इसके बाद में राज ट्रेडर्स को आप सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से और यहाँ पर अपने जो लेजर हैं इनको सारी चीज़ें ऐसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पर हमको अपने जो हमने लेजर बनाया था इंटरेस्ट पेड का उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस का लेजर जो हमने बना लिया था ऑलरेडी, हमने इसको ले लिया और इसके बाद में एक्सेप्ट कर लिया। चलिए पीछे आ जाते हैं। अब हम जाएंगे अपने रिपोर्ट में, एक बार रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेबल। अब यहाँ पर हमारी जो 1 दिसंबर तक का है रिपोर्ट यहाँ पर नहीं शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी डेट अगर चेंज कर लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर 2 दिसंबर लगा देते हैं, 2 और यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर करते हुए हमारा जो 2 दिसंबर से 2 दिसंबर मतलब कि 1 दिन का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर फिर से शो हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है जब तक हम अपने इस इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर देंगे ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता रहेगा। ठीक है, हमने 1 दिसंबर तक का यहाँ पर अपनी पार्टी के अमाउंट में ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप एक रिपोर्ट और देखना चाहें आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर पेबल्स में, यहाँ पर आप गुप्ता ट्रेडर्स नहीं राज ट्रेडर्स। ठीक है, तो हमारी राज ट्रेडर्स की पहली इनवाइस 1 नवंबर में है जिसमें हमने माल को परचेज़ किया। दूसरी इनवाइस एक और ऐड हो गई जो कि राज ट्रेडर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को हमने एक क्रेडिट नोट जो है वह इशू किया और यहाँ पर हमने इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट शो हो रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अमाउंट यह भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, अब हम जाएंगे अपने बाउचर में और यहाँ पर हमको सिंपली पेमेंट बाउचर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जिससे पेमेंट कर रहे हैं कैश या फिर बैंक से, तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पार्टी का जो अमाउंट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इनका जो टोटल अमाउंट है विद इंटरेस्ट के साथ में पे कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम पे नहीं करेंगे हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल पे करेंगे 765 और यहाँ पर पॉइंट में है इसलिए आ रहा है जो हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पर हमने कोई भी राउंडिंग का मेथड यूज नहीं किया था, इसके लिए यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है तो हम पॉइंट में डाल देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस बताएंगे और जो इंटरेस्ट है उसको भी और यहाँ पर जो बिल है उसको भी, सारी चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हमको पेमेंट किससे करना है, सिंपली हम HDFC अपने करंट बैंक अकाउंट से करेंगे। तो यहाँ पर हमको HDFC करंट बैंक अकाउंट, और इसके बाद में यहाँ पर किससे हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक या ई फंड, तो ई फंड हम सेलेक्ट किए, सारी चीज़ें आपको पता है, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद में पीछे आ जाइए और एक बार फिर से अपनी जो इंटरेस्ट की है वह रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिपोर्ट को एक बार फिर से देख लीजिए और इसके बाद में यहाँ पर आप कोई भी डेट आप डालिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 फरवरी ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डेट आप डालिए, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने पे कर दिया। अगर आप अपने बैलेंस शीट में आएँ और यहाँ पर अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लें और यहाँ पर आप अपने सन्डी क्रेडिटर का जो अमाउंट है आप यहाँ से देखें। ठीक है, यहाँ पर तो हमने पे कर दिया है तो यहाँ पर तो नहीं शो होगा। ठीक है, इसके बाद में आप अपना ट्रायल बैलेंस देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारा एक ग्रुप है वह शो होना यहाँ पर चालू हो जाएगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हमारा एक जो लेजर है वह ऐड हो गया होगा जो कि है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है वह यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर हमारा जो हमने अभी पेमेंट की एंट्री की है वह हमारे पेमेंट बाउचर के रजिस्टर में मिल जाएगी और यहाँ पर आप इसमें जो हमारे सन्डी क्रेडिटर का जो हम पेमेंट कर दिए हैं यहाँ पर शो उसका नहीं होगा क्योंकि हमने पेमेंट उनको कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप उनका अमाउंट नहीं देख सकते हैं क्योंकि पेमेंट हमने कर दिया है, तो इसके लिए अगर पेमेंट के पहले हम देखना चाहते तो यहाँ पर हम देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं देख सकते। सन्डी क्रेडिटर यहाँ पर आपको जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वही यहाँ पर आपको शो होंगे। अगर आप यहाँ पर डेट अगर चेंज करेंगे तो आप शायद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलिए पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने पे कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप यहाँ से डे बुक में आएँ और यहाँ पर आप देख लीजिए राज ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स नहीं राज। ठीक है, यहाँ पर आप पहली जो है आपकी यहाँ पर सभी एंट्री मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारी जो पिछले वीडियो की एंट्री थी पार्ट 1 की वह भी हैं और यहाँ पर जो आज की एंट्री है वह भी हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सी एंट्री है आपकी। तो यहाँ पर हमारी राज ट्रेडर्स की एक पेमेंट की एंट्री है और दूसरी हमारी क्रेडिट नोट बाउचर की है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर एक रिपोर्ट हमने आपको नहीं दिखाया, वह भी आप देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पर आपको अकाउंट्स बुक में और यहाँ पर आप क्रेडिट नोट रजिस्टर देखिए। यहाँ पर हमारी क्रेडिट नोट की 2 एंट्री हैं, एक जुलाई में और आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है इस प्रकार से है क्योंकि हमने इसमें कोई बाउचर क्लास यूज नहीं की है इस प्रकार। और यहाँ पर आप इस एंट्री को देखिए तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड किया है बाउचर क्लास यूज करके। तो यहाँ पर अगर आपके 1-2 ट्रांजैक्शन हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लास यूज कीजिए इससे कि आप कोई भी एंट्री को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा यह टॉपिक यहीं पर, अगली वीडियो में हम देखेंगे
कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करवाते हैं अपने टैली में, और अगर किसी भी अपने पार्टी के ऊपर आप इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लीकेबल करते हैं तो उसको हम अपने टैली में कैसे मैनेज करते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेंगे और इसके बाद में फिर अपने दूसरे टॉपिक को देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।